आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग वाउचर। अभी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हम लेज़र और ग्रुप कैसे बना सकते हैं। अब हम बताएंगे ट्रांजैक्शन करना। ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। इसके लिए हमने एक डेमो नाम की कंपनी बना ली है। इसके बाद देखिए हमने लेज़र जो बनाया है तो हम उसको डिस्प्ले करा दिए हैं। डिस्प्ले कराने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे, वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे। तो देखो आपको यहाँ पे बटन बार में F2 डेट के लिए, F4 कॉन्ट्रा के लिए शो हो रहा है। हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे तो आपको वाउचर डेट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 अप्रैल दिया, हम चाहें तो 1 अप्रैल 2017 दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं, 19 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, जो आप देना चाहो। तो हमने यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर ली। इसके बाद आपको देखो डेट चेंज किया वो दिख रहा है। उसके बाद अगला वाउचर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर। इस कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करते हैं, हम 4 प्रकार की एंट्री करते हैं। या तो बैंक से रिलेटेड एंट्री करते हैं, या बैंक से पैसे निकालने की एंट्री करते हैं, या तो बैंक में क्या करते हैं, लोन लेने की एंट्री करते हैं, या लोन रीपेमेंट करने की एंट्री करते हैं। तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, मतलब कि हमने क्या किया, कैश विड्रॉल किया बैंक से। उसके बाद कैश विड्रॉल बैंक मतलब हमने जब बैंक से पैसे निकाले। फिर लोन फ्रॉम बैंक, यदि हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एंट्री इसमें आसानी से कर सकते हैं। फिर लोन रीपेमेंट टू बैंक, यदि लोन रीपेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री हम आराम से इस वाउचर में कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब क्या होता है, बैंक से होने वाले सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। इसके बाद आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रेडिट शो हो रहा है। क्रेडिट क्यों शो हो रहा है, जो फर्स्ट रेफरेंस होता है अकाउंट्स का, जो भी कहना चाहिए प्रभावित खाता होता है, उसकी एंट्री ही हम करते हैं। मतलब कि जो प्रभावित खाता हो उसकी एंट्री हम फर्स्ट में करेंगे। देखो हमने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपका बैंक और कैश यहाँ पे शो हो रहा है। बैंक जैसे शो हो रहा है तो बैंक में यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम SBI दे सकते हैं, CBI दे सकते हैं, MHB दे सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में चाहो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख लो, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया लिख लो। देखो यहाँ पे क्रेडिट में आपको शो हो रहा है ना, यहाँ पे क्रेडिट में आपको क्या शो हो रहा है, क्रेडिट डेबिट। आपको तो पता है कि जब भी हम अकाउंट करते हैं तो दोनों खातों में क्या होता है, अकाउंट्स में इफेक्ट्स पड़ता है। क्रेडिट में भी इफेक्ट्स पड़ता है और डेबिट में भी इफेक्ट्स पड़ता है। पर्टिकुलर यानी विवरण होता है, यानी यहाँ पे हम नरेशन दे रहे हैं, नरेशन नहीं सॉरी, यानी चाहिए अकाउंट्स की एंट्रीज का हम दे रहे हैं। तो बैंक और कैश यहाँ शो हो रहा है, तो हम यदि एंट्री करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैश रख लेते हैं। हम ये वाली एंट्री कौन सी कर रहे हैं कि हम बैंक से क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो बैंक से पैसे निकालने की एंट्री कर रहे हैं। तो हमने लिख लिया डेबिट बैंक, कितना 5000, यही अमाउंट है अपना, करेंट बैलेंस आपका शो हो रहा है 5000, और यहाँ पे भी 5000। यहाँ पे देखो बैंक यहाँ पे पूरा हो रहा है कि आप कितने कैसे पैसे क्या जमा कर रहे हैं, कौन से नोट जमा कर रहे हैं। इसके बाद नरेशन में आप दिखना चाहो तो नरेशन में आप कर सकते हो, लिख सकते हो, नहीं रखना तो इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो देखो आप ये एंट्रीज हो गई आपकी कॉन्ट्रा वाउचर की। इसके बाद देखिए आपको फिर से क्रेडिट यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है ना इस चीज़ का कि आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा में क्रेडिट ही शो होगा। अब इसके बाद F5 प्रेस करते हैं हम कीबोर्ड से, तो आपको कौन सा वाउचर दिखता है, पेमेंट वाउचर दिखता है। तो पेमेंट वाउचर में हम कौन सी एंट्री करते हैं, पेमेंट करने की, मतलब यदि हम किसी को पैसे देते हैं, सैलरी पे करी, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, ये सारी एंट्री कहाँ पे होती है, पेमेंट वाउचर में। अब देखो यहाँ पे DR दे रहा है, DR मतलब कि आप हम किसी को दे रहे हैं, तो फर्स्ट रेफरेंस अकाउंट्स का ही एंट्री होगी। तो हमने मान लो यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं 5000 का। 5000 का कैसे परचेस कर रहे हैं, कैश के रूप में। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट में क्या लिख लिया, कैश लिख लिया 5000 अमाउंट। अब यहाँ पे हम नरेशन देना चाहें तो नरेशन दे सकते हैं कि परचेस फ्रॉम कैश, इसको हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। और एंट्री करना चाहते हैं सैलरी की, तो सैलरी की कर सकते हैं, 500 अमाउंट दे दिया हमने। यहाँ पे हम चाहें तो कैश दे सकते हैं क्रेडिट में, या तो हम चाहें तो बैंक दे सकते हैं। मतलब कि हम सैलरी चेक के रूप में भी दे सकते हैं और कभी कैश के रूप में भी दे सकते हैं। अब हम इसको एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कराने के लिए Y प्रेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी। अब ये सैलरी और बैंक हमने इसलिए दिया क्योंकि हम यहाँ पे कौन सी एंट्री कर रहे हैं, चेक के द्वारा एंट्री कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं दूसरी एंट्री करना तो दूसरी एंट्री कर सकते हैं, जो भी एंट्री करना चाहो रेंट देने की। इस प्रकार हम इन एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। अब हमारा आता है F6 रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो भी रिसीव्ड होगा, कैश रिसीव्ड होगा, उसकी एंट्री हम यहाँ पे रिसीव वाउचर में करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग लेज़र बनाए हैं, कैपिटल, कंप्यूटर, डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड।
तो हम यहाँ पे डिस्काउंट पेड की एंट्री की, तो डिस्काउंट पेड मतलब पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया डिस्काउंट रिसीव, तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। और एक एंट्री और होती है, कौन सी होती है एंट्री? बिजनेस स्टार्टेड। तो बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री हम रिसीव में कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कैश तो लगानी पड़ेगी, और वो कैश हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल। तो हमने क्रेडिट कर दिया किसको? कैपिटल को, कितना? 5 लाख, और डेबिट में रख दिया कैश। बिजनेस स्टार्ट की एंट्री हो गई हमारी। इसके बाद हम और एंट्री करना चाहते हैं तो रिसीव वाउचर में और एंट्री कर सकते हैं। इसमें भी और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, जैसे मान लो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ तो डिस्काउंट रिसीव की हो सकती है। सेल्स किया हमने तो सेल्स की एंट्री कर सकते हैं। हम कैश रखना चाहें इस बार तो कैश रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम पेमेंट कर रहे थे तो हमने किसकी एंट्री रख दी थी? बैंक की। तो हम यहाँ पे बैंक की रखना चाहें तो फिर से बैंक की रख सकते हैं। नरेशन में आप देना चाहो तो लिख सकते हैं बिंग गुड सोल्ड टू, कैश की जगह पे लिख देंगे बैंक। तो इसको एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब देखो आपको करंट बैलेंस डिफरेंस बता रहा है। अब उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? F7 प्रेस करते हैं। F7 प्रेस करके हम कहाँ जाते हैं? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में कैसी एंट्री होती है? ऑल एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट एंट्री हम कर सकते हैं। जो एंट्रीज आपकी कहीं पे भी यदि नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो आप एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी एंट्री सीखेंगे? सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न मतलब आपने जो क्या किया है? बेचा है, सोल्ड किया है गुड्स को, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे वापस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब कि क्या कहलाएगी वो? विक्रय वापसी। अब विक्रय वापसी की एंट्री करने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए? सेल्स रिटर्न का एक लेज़र बना होना चाहिए। तो देखो अब आपको यहाँ पे हमारा सेल्स रिटर्न का एक लेज़र शो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट में आपका आ जाएगा या तो किसी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने रमेश का नाम लिख लिया है। नरेशन में आप देना चाहें तो लिख सकते हैं बिंग गुड्स सेल्स रिटर्न फ्रॉम, जिसका भी नाम हो उसका। फिर उसके बाद आते हैं हम F8 पे। F8 पे हम कौन सी एंट्री कर सकते हैं? सेल्स की। मतलब कि यहाँ पे यदि गुड्स हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पार्टी नेम दे रहा है, करंट बैलेंस दे रहा है, पर्टिकुलर दे रहा है, रेट दे रहा है, पर अमाउंट दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पार्टी का नेम दे सकते हैं। पार्टी का नेम मतलब कि जिससे हमने बेचा, तो उसका नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी नाम देना चाहें हम, राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी हो, लेकिन हमको इसको नॉर्मल मोड में रखना है, इनवॉइस में नहीं रखना। तो क्या करेंगे? Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो Ctrl+V जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। देखो अभी आपको इनवॉइस मोड में दिख रहा है, जहाँ पे रेट, पर अमाउंट, अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। ये आपका कौन सा है? इनवॉइस मोड पे। और इसको नॉर्मल मोड पे लिखना है, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट जो हम सीख रहे थे, तो हम इसको Ctrl+V से ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे? डेबिट रमेश, क्योंकि हमने रमेश को वापस किया था, तो रमेश को ही हम भेज देंगे। कितने का भेज देंगे? 80,000 रुपये का, और यहाँ पे सेल आ जाएगा। हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो रमेश को हमने यहाँ पे क्या किया? गुड्स सेल किया। इसके बाद हम और एंट्री करना चाहें तो कर सकते, नहीं तो F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे परचेस की एंट्री करेंगे। परचेस की एंट्री करने पे भी यही ऑप्शन है, तो Ctrl+V करके हम इसको नॉर्मल मोड पे रख लेंगे। नॉर्मल मोड पे रखने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डेबिट और क्रेडिट शो हो, क्योंकि हमें अभी इनवॉइस मोड पर एंट्री नहीं कर रहे हैं। इनवॉइस मोड पर एंट्री करने का मतलब ये है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। स्टॉक के लिए इन्वेंट्री होनी चाहिए। इन्वेंट्री ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया नहीं है, आगे की क्लास में आपको बताऊंगी। तो अभी हम इसको नॉर्मल मोड पे रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट में क्या कर लिया? सुरेश का नाम लिख लिया, क्योंकि रमेश कौन था? सन्ड्री डेब्टर्स था। अब ये क्रेडिटर्स में आ गया। तो यहाँ पे हमने देना चाहे न्यू रेफरेंस वगैरह देना चाहे, क्योंकि नया बिल पास कर रहे हैं हम, तो न्यू रेफरेंस देंगे। एडजस्ट रेफरेंस मतलब पुराना हमें एडजस्ट करने के लिए। तो हमने दे दिया 50,000 का अमाउंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेस। याद रखना आपको, परचेस में परचेस ही आएगा और सेल में सेल ही आएगा। तो हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के लिए वही बाय प्रेस करेंगे, तो ये वाउचर आपका क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, और आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इस प्रकार हम इन वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। तो परचेस का हम याद रखेंगे कि आपका परचेस लेज़र बना होना चाहिए, और परचेस लेज़र बने होने में उसकी अंडर कैटेगरी परचेस ही होना चाहिए, और लेज़र का नाम भी आपका परचेस ही होना चाहिए। परचेस के अलावा चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा और आपकी एंट्री गलत मानी जाएगी, जो नेगेटिव लेज़र में कहलाएगा। तो आपको सारी एंट्री समझ में आ गई वाउचर्स की? ओके।